Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 9B class 7 ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 7 इज वाई सेलिंग 2 ट्रांजिस्टर फॉर ₹600 each, a shopkeeper gain 20% on one ट्रांजिस्टर एंड lost 20% on the other। मतलब क्या है, 2 ट्रांजिस्टर हैं, पहले को भी 600 में उसने सोल्ड करा और दूसरे को भी 600 में सोल्ड करा। पहले पर उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, गेन का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर उसको 20% लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हमें करना है फाइंड सीपी ऑफ ईच ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सेकंड, टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो सीधे निकला आया, एक 600 है तो दूसरा भी 600 प्लस 600 1200 हो गया है ना, तो सेलिंग प्राइस तो सीधा हो गया। लेकिन टोटल सीपी कैसे निकलेगा, फर्स्ट पार्ट से। जब हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे दोनों ट्रांजिस्टर की तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सीपी भी हो जाएगा। फिर पूछा प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल, कुल मिलाकर दोनों को बेचने पर उसको कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। ओके, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऐसे लिख देते हैं। वो हमें दे रखा है 600 रुपीज। ओके, और इस पर इसको गेन हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए गेन क्या दे रखा है हमें, गेन दे रखा है 20% गेन। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सीपी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या था, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। क्लियर, तो इससे सीपी निकलाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी है, 600 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, और गेन परसेंट कितना है 20, तो ये 20 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 600 इंटू 100 प्लस 20 हो गया 120। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 बन जाए 12 और 12 5 जो होते हैं 60, और 100 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो 500 रुपीज सीपी आ गया फर्स्ट ट्रांजिस्टर का। तो पहले ट्रांजिस्टर का हमें कॉस्ट प्राइस मालूम हो गया। अब हमें सेकंड दोनों का निकालना है, सीपी ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। तो अब दोबारा से लिख लो, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर, दोनों को वो सेम प्राइस में बेच रहा है 600 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस तो ये हो गया। लेकिन दूसरे को सोल्ड करने पर उसको प्रॉफिट के बजाय क्या है 20% लॉस है, तो इस पर लॉस है। लॉस कितना हो रहा है इस पर 20%। तो कॉस्ट प्राइस निकाल दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर, एस लिखना लग गया, TRANI गलत लगा दिया। ट्रांजिस्टर की स्पेलिंग तो आप जानते हैं भाई, चलो लिख देता हूं तब भी। कितना होगा यहां लिखते हैं, वही फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100। जब लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाता है। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिखता हूं, सेलिंग प्राइस 600 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, बुक 20 है। तो कितना होगा देखते हैं, 600 इंटू 100 अपॉन 80। क्लियर, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल करा, 2 3 जा 2 0, और 2 से 4 बार कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 से 100 25 कैंसिल होता है, 25 4 जा 100 होते हैं, 25 3 जा 75, और एक जीरो ये है। तो सेकंड ट्रांजिस्टर का भी कॉस्ट प्राइस फाइंड हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें ये पूछा था
फाइंड सीपी ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। तो सेकंड का 750 रुपीज और फर्स्ट ट्रांजिस्टर का आ गया 500 रुपीज। सेकंड पार्ट में पूछा टोटल सीपी एंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर। तब टोटल सीपी निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर क्या होगा, पहला है 500 रुपीज का कॉस्ट प्राइस और दूसरी आई 750 की, तो ये हो गया 1250 रुपीज। ओके, टोटल एसपी तो बहुत सिंपल है, दोनों को 600 पे बेच रहा है। टोटल एसपी कितना हो गया, 600 प्लस 600 क्या हो गया 1200 रुपीज। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में पूछा प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल। कुल मिलाकर दोनों, अब देखो कुल मिलाकर यहां आ गया टोटल, दोनों बोथ प्राइस खरीद रहा है 1250 रुपए में और बेच रहा है 1200 रुपए में, 1200 रुपीज में। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट की लॉस हो रहा है। देखो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो इट्स मेक लॉस हो रहा है। तो पहले आप लॉस निकाल लीजिए। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमें कुल मिलाकर टोटल यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर को बेचने पर 50 रुपीज का लॉस हुआ। परसेंटेज में पूछा है तो लॉस परसेंट निकाल दो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था, लॉस लो है 50 इंटू 100 अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी जो कितना है 1250। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 कैरी 2, 5 5 25 4 जा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, 4% का लॉस हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज मैंगोज आर बॉट एट 20 फॉर 60, यानी कि 20 मैंगो की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 60 रुपीज। ओके, इफ दे आर सोल्ड at a profit of 33 and 1/3%, तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैंगो, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगोज। तो क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगोज दे रखी है 60 रुपीज, उस पर इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो फॉर्मूला लगा के पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो कितने की निकलेगी, 20 की। जब 20 की निकलेगी तो डिवाइड करके 20 का 1 की निकाल लेंगे, और जो 1 की निकल के आएगी उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 का निकलाएगा। ओके, चलिए करते हैं। तो यहां कॉस्ट प्राइस रखी है, लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगोज, और ये हमें रखी है ₹60। एक तरीका ये भी है, आप यहां 20 से डिवाइड कर दो तो 1 मैंगो का सीपी निकलेगा। चलो इसे डिवाइड करके निकाल देगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगोज, और 1 है तो मैंगो रहेगा खाली, 1 मैंगो वो कितना हो गया 60/20, यानी कि हाँ ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 रुपीज। एक मैंगो की कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज। अब यहां प्रॉफिट परसेंट कितना है, यहां प्रॉफिट दे रखा है हमें, प्रॉफिट इज 33 होल 1/3%, यानी कि 33 या 99 और 100 अपॉन 3% प्रॉफिट है। तो फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो एसपी फर्स्ट पार्ट चल रहा है, ये एसपी ऑफ 1 मैंगो, फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट लिख दो शॉर्ट में है ना, स्पेस का मतलब पी पर प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 1 मैंगो कितनी है, हमने अभी निकाली 3 रुपीज, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है 100/3, और ये 100 यहां लिख दे रहा हूं अपॉन में 100। ओके, तो ये हो गया 3/100, 3 एलसीएम आएगा तो 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 300 प्लस 100, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो आ गया आपका 1/100। तो ये है 300 प्लस 100 400, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 4 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 1 मैंगो इज 4 रुपीज। नाउ सेकंड पार्ट में पूछा है 8 मैंगो का सेलिंग प्राइस, है ना, ये पूछा था कि एसपी ऑफ 8 मैंगो, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें,
8 से मल्टीपल कर दिया 4 में, तो ये आंसर आ गया, कितना हो गया 32 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगोज विल बी 32 रुपीज। तो ये क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 9, एंड क्वेश्चन 9 इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर 4050 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस दे रखा है एट अ लॉस 10%। ओके, तो पहले इतने सॉल्व करेंगे। एक कोई आर्टिकल है जिसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है 4050 रुपीज, उसको लॉस हो रहा है 10%। तो इस आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, हो जाएगा। फिर आगे फिर पढ़ते हैं, कुछ कह रहा है आल्सो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच मस्ट गिव अ प्रॉफिट ऑफ 8%। पहले क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो पहले तो हम इसको यूज करके सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फिर कह रहा है अगर हम 8% प्रॉफिट पर बेचें तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन 9। तो यहां पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो लिख लो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब वो कितना था 4050 रुपीज। इस पर इसको लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, लॉस दे रखा है 10%। तो सबसे पहले तो हमें सीपी निकालना, तो सीपी निकाल दें। सीपी ऑफ एन आर्टिकल, सीपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी इंटू 100 सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना है 10। तो कितना हो गया भाई 4050 इंटू 100 अपॉन 90। जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 9 से कैंसिल है, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, 4 जा 4 5 45, 9 5 जा 45। 45 का 100 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 4500, यानी कि 4500। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हो गया 4500 रुपीज का। यहां तक क्लियर। अब कह रहा है फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। अब कब, जब हम इसको क्या करें, गिव अ प्रॉफिट ऑफ 8%। अब हमें क्या करना है 8% प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, प्रॉफिट हमें चाहिए 8%। तो न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, न्यू एसपी। तो एसपी क्या होता है, सीपी, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस ये है, इनटू 100 प्लस गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट वो 8 है, तो 100 प्लस 8 अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। 20 से 20 कैंसिल कर दिया हमने, तो 45 इंटू 108। इसको मैं रफ पर अभी कैलकुलेट कर लेता हूं। 45 इंटू 108, 0 10 6 8 और 3 1 4 4 8 0। तो ये आ गया 4860 रुपीज। तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। जो पहले हमने सीपी निकाल लिया आर्टिकल, वो हो गया 4500 रुपीज का। अब कह रहा था इस आर्टिकल को जिसकी कॉस्ट प्राइस 4500 है, अगर हम 8% प्रॉफिट पर सोल्ड करें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो वो कैलकुलेट करके आया हमारे पास 4860 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एंड क्वेश्चन 10 इज वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 825। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस एसपी दे रखा है ना। अ मैन लॉस एन अमाउंट इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ओके, तो क्या करेंगे, क्या पूछा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो पहले लॉस निकालो, लॉस कितना हुआ, 1/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस लॉस है ना। तो लॉस क्या होगा, 825 का 1/3 तो होगा लॉस। जब लॉस निकलाया तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ओके, चलिए करते हैं। तो चलिए लिखते हैं एसपी ऑफ एन आर्टिकल, और ये हमें दे रखा है 825 रुपीज। 825 रुपीज में बेचने पर लॉस हो रहा है 1/3। तो पहले लॉस निकाल लो। लॉस क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है 1/3
ऑफ सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 825। कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 2, 2 2 22, 3 7 जा 21, कैरी 1 1 5 15, 3 5 जा 15। तो ये पता चल गया कि लॉस हो रहा है 275 रुपीज का। सेलिंग प्राइस 825 रुपीज, लॉस हो गया 275। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी कि सीपी पूछी है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ये क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सीपी तो होता है। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 825 और लॉस है 275, 8 2 10 1 11, ये आ गया 1100। तो पहले का आंसर तो ये फाइंड हो गया, क्या कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1100। अब सेकंड पार्ट पढ़ता हूं, द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेड इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड। ठीक है, अब हमें सीपी तो मालूम है, अब न्यू सेलिंग प्राइस देखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल है, अब ये पार्ट चेंज हो गया, इसमें देखा है 1265 रुपीज। ओके, कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना। सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 1265, कॉस्ट प्राइस इज 1100। इसको सॉल्व कर लो, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। 165 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, जो भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज में निकालना है, लॉस हो रहा है तो परसेंटेज में फाइंड करना है। तो ये तो प्रॉफिट निकलाया, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है 165 रुपीज का इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमें, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करी थी 1100 रुपीज। ठीक है ना, तो ये 1100 से हम डिवाइड कर देंगे। 1100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 5 कैरी 5 5 55, 11 5 जा 15, तो 15% प्रॉफिट हुआ। ओके, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन 11 इज, क्वेश्चन 11 है फाइंड द लॉस और गेन एज परसेंट, परसेंटेज में फाइंड करना है। इफ द सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स ऑल ऑफ द सेम काइंड, यानी कि सारे के सारे सेम है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहां हमें सिर्फ इतना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स किसके इक्वल है, सेम का मतलब इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, बस इतनी कंडीशन, इतनी ही हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है। इससे हमें बताना है इसको कितना प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए, या तो आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल को मेजर कर लो, मान लो लेट कर लो, है ना, एज्यूम कर लो, या सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल को कितना भी मान सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 1 रुपीज, x रुपीज, 100 रुपीज, कुछ भी मान लो, सबसे आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूं, 1 रुपीज मान के कराता हूं। तो सॉल्यूशन देखो इसका, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, देखो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें प्रॉफिट होगा। क्यों होगा, 10 आर्टिकल जितने में खरीदे हैं उतने में 8 आर्टिकल बेच रहा है, उसके पास बेचने के लिए अभी 2 आर्टिकल बचे, तो 2 आर्टिकल की जो भी कॉस्ट होगी उसका प्रॉफिट होगा। तो ये तो क्लियर हो गया, प्रॉफिट होगा। चलिए उसे भी छोड़ा, हम तो करते हैं कैसे होगा। तो सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स आप 10 रुपीज मान सकते हैं, मैंने 1 मान ली, ₹1। तो इससे 1 आर्टिकल का सीपी निकाल लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल या 1 आर्टिकल क्या होगा,
1 में डिवाइड कर दें 10 से 1/10 रुपीज होगा कि नहीं? यहां तक तो समझ में आ गया। अब सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल किसके इक्वल है? ये इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल हमने मान ली ₹1, तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल ₹1 का हो गया। तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बोले या 1 आर्टिकल एक ही बात होती है, 1/8 रुपीज। 1/10 बड़ा है कि 1/8? जब नोमिनेटर सेम हो, यहां दोनों में नोमिनेटर बने, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है यानी कि जिसका डिनोमिनेटर लेस देन होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर देन वाले में। तो यानी कि ये क्लियर हो गया, 1/8 इज ग्रेटर देन 1/10। दोबारा समझ लो, अगर दो फ्रैक्शन के हम कंपेयर, या अब ये पढ़ाई आपने 1/10 लिख लो, 1/8 लिख लो, क्रॉस मल्टीपल, ये 8 आया, ये 10 आया, इधर की संख्या बढ़ी, 1/8 बड़ा है, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है, ये जानते हो आप। तो प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल ये है, कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल इतना है, तो मैंने कर दिया एसपी माइनस सीपी। 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40। 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया, 1/40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। हमें क्या फाइंड करना है भाई? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, आंसर आ जाएगा सही। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट कितना है? 1/40 इंटू 100/CP। अब 1/40 हमने क्या लगाया है? कौन सा सीपी यूज कर रहे हैं यहां पर? वही लगा देना, बोल कर रहे हैं सीपी ऑफ 1 आर्टिकल। ये है सीपी ऑफ 1 आर्टिकल 1/10, तो ये जाएगा 1/10। ये पता है 10 ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 100 ओपन में आएगा 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 25 बार कैंसिल। तो आंसर इज 25% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको? 25% प्रॉफिट। ये काफी अच्छा सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है आपके एग्जाम हो तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाए इस टाइप का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज फाइंड द लॉस और गेन एज परसेंट इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल ऑल ऑफ द सेम काइंड, बिल्कुल सेम ऊपर क्वेश्चन करें, इज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। यहां हमें सीपी ऑफ 8 आर्टिकल दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। चलिए करते से भी, यहां पर हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स था, और ये दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। देखो 8 आर्टिकल खरीद रहा है, जितनी कॉस्ट में उतनी कॉस्ट में वो 10 आर्टिकल बेच रहा है, तो यही साफ साफ दिख गया कि लॉस हो रहा है। देखो इस सवाल को हम एक अलग मेथड और है उससे भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्या करा था 1 मान के करा था। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे मेथड से कर दे रहा हूं, तो जो आपको इजी लगे उससे कर लीजिए। एक्चुअली उसमें हम जब 1 मान लेते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो 1/8। कुछ स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। कहाँ प्रॉब्लम आती है? देखो ये मैंने देखा है अक्सर गलती कर देती है, ये इसको कहाँ ऊपर करना है कहाँ नीचे, ये मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर। तो एक दूसरा तरीका और है, उसको हम कर लेते हैं। देखो जितने आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, कितना दे रखा है? 8 आर्टिकल्स का, और जितने आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा हो 10 का दे रखा है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। इसको मैं दूसरे तरीके से कर देता हूं। एलसीएम ऑफ 8 एंड 10, ये कितना हो गया? 40। क्लियर? अब हम ये मान लेते हैं कि उसने कुल मिलाकर 40 आर्टिकल्स वॉट करे। जब 40 वॉट करे उतनी ही वो बेच रहा है ना? ये दूसरा मेथड है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको वो पसंद आए तो वो कर लेना। 2 सवाल है तो मैंने एक अलग मेथड से कर रहा हूं। तो लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 40। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? और वो भी ये भी नहीं, ये भी मानने की जरूरत नहीं है। जो एलसीएम आया इसके ये मान लो, जो कॉस्ट प्राइस रखी है, तो कॉस्ट प्राइस मान लो 8 आर्टिकल की 40 रुपीज, और इजी हो जाएगा। जो भी एलसीएम निकला है 40 आया, तो हमने तो क्या हो गया? 40 हो गया, तो हमने मान लिया लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 8
आर्टिकल्स इज ₹40 जो एलसीएम निकल के आए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा, 8 का डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40 रुपीज, मतलब फ्रैक्शन बन जाएगी, ये पूरा होल नंबर आएगा हमेशा। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स किसकी इक्वल होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स वो किसकी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल वो है 40, तो ₹40। तो 10 से डिवाइड कर दो तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल निकल आई। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट ₹4। अब देखो यहां सीधा सीधा हो गया, सेलिंग प्राइस है ₹4, कॉस्ट प्राइस है ₹5। ₹5 में खरीद कर ₹4 में बेच रहा है एक आर्टिकल को, क्या होगा, लॉस होगा। तो सीधा सीधा लॉस निकला। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ₹1 का लॉस हो गया। लॉस परसेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना हुआ हमें, ₹1 का, इंटू 100, कॉस्ट प्राइस हमने क्या मानी थी, ₹40, तो डिवाइडेड बाई 40। क्लियर, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, 0 से 0 कैंसिल, तो 5/2% लॉस हो गया। 2 टू जा होल, 2 होल 1/2% इसका लॉस हुआ। ये थोड़ा सा यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक कर दी, जो मैं ऊपर बता रहा था, देखो लॉस हमने क्या लिया, ₹1। ये ₹1 लॉस किस पर आ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल यूज कर रहे हैं और कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो यहां जो हमने कॉस्ट प्राइस यूज करा है वन आर्टिकल वो लगाएंगे, तो 40 की जगह यहां केवल 4 लगेगा, ये 0 नहीं है ना, तो ये 100 है, 4 से जब कैंसिल करेंगे तो ये 25। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, लेकर आप कन्फ्यूज हो। लॉस कितना हो रहा है, ₹1 का, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल वो है ₹5। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल ये रही ₹5, तो डिवाइडेड बाई 5 से कैंसिल करा, 5 2 10, 20%, तो 20% उसको लॉस हुआ। तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करा था, क्वेश्चन नंबर 12 को आप उस मेथड से अपने आप करके देखना, आंसर तो यही आएगा 20% है ना। फिर आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये 12 तक ही क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।